अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डीजे परदेसी इन्फा चैनल पर सब सुनने वाले दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खबर शामिल करेंगे इटली सियासत के ऐवानों में गर्दिश करती हुई खबर पर, जो कि इटली में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद और जिनके साइलम के कमीशन रिजेक्ट हो गए हैं उन पर तरह के बादल मंडराने लगे हैं। इस खबर पर हम तफसील से बात करेंगे और हम खबर शामिल करेंगे यूरोप के 4 ममालिक में कराए गए सर्वे पर, जो कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन में कराया गया है। इस पर भी हम खबर शेयर करेंगे कि ये सर्वे क्या है और क्यों कराया गया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इटली गर्मी की शदीद लहर की लपेट में है। 10 शहरों में रेड अलर्ट कर दिया गया गर्मी की वजह से। और हम आपके साथ खबर शेयर करेंगे फैमिली एक्ट बोनस पार्लियामेंट में बारीक शरीयत से पास होने के बाद सेनेट में पेश कर दिया गया। खबरों की तफसील शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इटली में गैर कानूनी तरीके से आने वाले अफराद और जो पहले से गैर कानूनी तरीके से इटली में मौजूद हैं और जिन लोगों के असाइलम के कमीशन रिजेक्ट हो गए हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इन सब लोगों पर खतरे की घंटियां बजा दी गई। सियासत के ऐवानों में कल सारा दिन ये खबर गर्दिश करती रही कि डिपोर्ट का कानून जो है वो दोबारा से नाफिज कर दिया जाए। इटली की मौजूदा हुकूमत पर अपोजिशन का शदीद दबाव है कि गैर कानूनी तरीके से जो समुद्री रास्ते लोग इटली में आ रहे हैं इनको इटली में इंटर ना होने दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले चंद हफ्तों से गैर कानूनी तरीके से आने वाले अफराद जो समुद्री रास्ते से इटली में दाखिल हो रहे हैं उनकी तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। और इससे भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन तब हुई जब इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है और इनका कोरोना टेस्ट किया जाता है तो 20 से 30% जो अफराद हैं इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। जिस कैंप में इनको रखा जाता है वहां से भागने के वाकयात भी बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। 24 घंटों के दौरान एक ही कैंप में 2 वाकयात पेश आए जहां से लोगों ने भागने की कोशिश की। तो इस बात को लेकर अपोजिशन ने मौजूदा हुकूमत पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है कि इन लोगों को इटली में इंटर ना होने दिया जाए और इनको वापस डिपोर्ट के कानून के तहत वापस उनके ममालिक को दे दिया जाए। और इसके साथ साथ एक ये खबर भी सुनने को मिल रही है, जो लोग इटली में पहले से मौजूद हैं जिनके साइलम के केस चल रहे हैं, अगर उनका साइलम का कमीशन रिजेक्ट हो जाता है तो उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाए। अब आने वाले दिनों में देखते हैं मौजूदा हुकूमत अपोजिशन का प्रेशर कम करने के लिए, उनकी तनकीद को जो कम करने के लिए इस कानून पर अमल करती है या नहीं। अगर तो इस कानून को नाफिज कर दिया गया तो ये गैर कानूनी तरीके से आने वाले अफराद में नुमाया कमी देखी जाएगी और जो पहले से मौजूद हैं जिनके असाइलम के केस चल रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक बात है। अगर उनका केस रिजेक्ट हो जाता है तो उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा जिन जिन ममालिक के साथ डिपोर्ट के मुआहदे इटली की हुकूमत के मौजूद हैं। जैसा कि इटली में पहले से मौजूद साइलम वाले जो लोग हैं, अगर उनका साइलम का केस चल रहा है, अगर उनका एक कमीशन रिजेक्ट हो जाता तो वो दूसरा कर लेते और अगर दूसरा कमीशन रिजेक्ट हो जाता तो तीसरे कमीशन की अपील भी कर लेते थे। तो अगर अब ये कानून नाफिज हो गया डिपोर्ट करने वाला तो पहला कमीशन रिजेक्ट होने के बाद ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा उन ममालिक में जिनके साथ इटली की हुकूमत के डिपोर्ट के मुआहदे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये एक अफसोसनाक खबर थी। तो देखते हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में इस पर क्या अमल इख्तियार करती है मौजूदा हुकूमत। तो अब बात करते हैं अगली खबर पर। फैमिली एक्ट बोनस पार्लियामेंट से बारीक शरीयत से पास होने के बाद अब सेनेट में पेश कर दिया गया है। एक खबर के मुताबिक ये बोनस 200 से 250 यूरो तक का हो सकता है, जो हर बच्चे को पैदा होने से लेकर अब 21 साल की उम्र तक मिलेगा। जैसा कि पहले जो बेबी बोनस हैं वो 3 साल की उम्र तक मिलते थे, उसके बाद कोई बोनस भी नहीं था। ये एक अच्छी खबर है। अगर ये सेनेट से कानून पास हो जाता है तो 2021 से ये बोनस लागू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, इटली में अभी भी मास्क ना पहनने पर जुर्माने हो रहे हैं 400 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक। गुज़श्ता रोज मिलानो मेट्रो स्टेशन पर 4 लोगों को जुर्माना किया गया 400 यूरो, जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। तो दोस्तों, कहने की बात
यह है किसी भी रश वाली जगह पर इटली में मास्क पहनना अभी भी लाजम है। अगर आप किसी मार्केट पे जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं या बस में या ट्रेन में, कहीं भी आप ऐसी जगह जहां रश हो जाते हैं तो मास्क पहनना लाजम होगा। इसी खबर के साथ जुड़ी एक और खबर शामिल करते हैं। इटली में स्टेट इमरजेंसी जो है 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ये स्टेट इमरजेंसी जो कोविड-19 की वजह से लगाई गई थी, इसमें अब मजीद 15 अक्टूबर तक इजाफा कर दिया गया है। 15 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे क्या ये खत्म हो पाती है या नहीं। इसी स्टेट इमरजेंसी को लेकर गुज़श्ता रोज सल्वीनी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये स्टेट इमरजेंसी लगाकर अपना टाइम पास कर रही है। साथ सल्वीनी ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मसला मसाइल हल करने में नाकाम रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इटली में गर्मी की शदीद लहर। जी हाँ दोस्तों, बताया गया है कि इतवार तक इटली में शदीद गर्मी पड़ने के चांस हैं, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर भी जा सकता है। इसको देखते हुए 10 शहरों में रेड अलर्ट कर दिया गया है, जिनमें रूमा, बोलोनिया और फ्रेंजे सेरे फरिस्त हैं। बताया गया है कि इन इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने के चांसेस हैं अगले 3-4 रोज तक। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मौसमी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। इसी की वजह से इटली में बहुत कम इलाकों में बर्फ पड़ती है और अब जो गर्मी की शिद्दत है गुज़श्ता 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले इटली में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी। दोस्तों अब बात करते हैं सर्वे रिपोर्ट पर। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन में इन 4 ममालिक में एक सर्वे कराया गया, जिसमें ये बात सामने आई है कि इस साल लोग अगस्त की छुट्टियां घरों में रहकर ही गुजारना पसंद करेंगे। कोविड-19 की वजह से ये सर्वे कराया गया और ये बात सामने आई है कि लोग घरों में रहना पसंद करते हैं, ना कि दूसरे ममालिक में छुट्टियां गुजारने जाएं। इस रिपोर्ट में साथ ये भी बताया गया है कि लोगों का कहना ये है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम घर से निकले तो शहर के करीब तरीन जो तफरी के मकामात है वहां तक ही जाएंगे। दोस्तों मेरी आज की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।